हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे बुक वर्सेस कोचिंग संस्थान में क्या डिफरेंस है और क्या अंतर है। चलिए जानते हैं। फर्स्ट, कोई भी स्टूडेंट अगर सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देना चाहता है या तैयारी कर रहा है तो कौन सा बुक इम्पोर्टेंट है, कौन सा बुक इम्पोर्टेंट नहीं है और कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा बुक नहीं पढ़ना है, ये भी आपको डिपेंड करता है। चलिए उसी के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। देखिए, अगर आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम या प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है पढ़ना। दूसरी बात, कितना से कितना तक पढ़ना ज़रूरी है। देखिए, आपको एनसीईआरटी बुक है ना, जिसका अगर बेस ख़राब है तो उसके लिए आपको 6 to 12 तक पढ़ना तो ज़रूरी है, क्योंकि 6 से 12 आप पढ़ लेते हैं ना तो आपका सोचने का, समझने का क्षमता विकसित हो जाता है और आपको प्री में तो हेल्प करेगा ही करेगा, लेकिन आपको मेंस में भी बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि सब खेला मेंस का ही है। क्योंकि मेंस में आपको क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। तो नॉलेज कहाँ से आएगा, जब तक आप किताब नहीं पढ़ोगे, खुद आप रीडिंग नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। लोग कहता है, बहुत सारे स्टूडेंट कहता है फर्स्ट टाइम में हमको प्री नहीं निकला, 2 टाइम में नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? इसका पीछे यही रीज़न है, क्योंकि एनसीईआरटी वो पढ़ा ही नहीं है, उसको गाइडेंस मिला ही नहीं है, इसीलिए वो पिछड़ जाता है, इसीलिए वो पीछे रह जाता है। तब उसको बाद में पता चलता है, जब समय 2 साल 3 साल बीत जाता है, तब समय बुझाता है से हाँ, हमने कहाँ गलती किया है, हमने कहाँ पर मिस्टेक की है, से मेरा प्री नहीं निकल रहा है। इसीलिए आपको एनसीईआरटी बुक बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है पढ़ना। दूसरा बात, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो कौन सा बुक स्टैंडर्ड पढ़ना चाहिए। देखिए, आपको अगर एनसीईआरटी पढ़ लेते तो वैसा तो बुक का कोई ऐसा रोल नहीं रहा गया, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में हर चीज़ डिफाइन किया गया है। दूसरा चीज़ है, अगर पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी के अलावा तो देखिए, हमारे पास ये है मॉडर्न जो स्पेक्ट्रम है विपिन चंद्रपाल के, इसको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, अगर पॉलिटी के लेते हैं, पॉलिटी के तो आपको तो लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पढ़ना। क्योंकि लक्ष्मीकांत आप पढ़ लेते हैं ना तो कोई भी स्टेट पीसीएस का, आप कोई भी स्टेट पीसीएस का हो, यूपीएससी का, आप इसमें नंबर अच्छा खासा उठा सकते हैं। अब बात रहा कोचिंग संस्थान का। कोचिंग संस्थान का क्या रोल रहता है। देखिए, आपको कोचिंग संस्थान आपको सिलेक्शन कभी नहीं दिलवा सकता है, क्योंकि कोई भी कोचिंग संस्थान ले लो, कोई भी कहाँ का भी रहो, कहाँ का भी रहने दो, क्योंकि कोचिंग संस्थान एक क्या है, गाइड करने वाला है, एक आपको मार्गदर्शन देगा। इतना ही कर सकता है। जहाँ पे कोई नोटिफिकेशन आएगा, जहाँ पे कुछ ऐसा संदेह लगेगा तो आपको हेल्पफुल करेगा, बता देगा। लेकिन आप जो सोचते हैं से हम फलाना के कोचिंग में पढ़ेंगे तो हमारा सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, तो ये आप गलतफहमी में है। क्योंकि आपको कोई भी संस्था में पढ़ लीजिए, आपको निकालेगा नहीं, मतलब निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ही, सेल्फ स्टडी तो करना पड़ेगा ही। दूसरा चीज़ ये है, कोचिंग संस्थान बहुत ज़रूरी है। ये भी ये नहीं है से कोचिंग संस्थान जरूरी नहीं है, 100% ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी अगर फर्स्ट टाइम स्टूडेंट अगर तैयारी करना चाहता है या मैदान में उतरता है तो फिर उसके लिए तो गाइडेंस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप जाइएगा कोई भी कोचिंग संस्थान में तो आपको सजेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आपको कोचिंग में ये मत सोचिएगा से हम कोचिंग करते रहेंगे तो आपको हम कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम निकाल देंगे या कोई भी हम यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल देंगे, तो ये आप गलतफहमी में है। आपको कोचिंग आपको गाइडेंस देता है, मार्गदर्शन देता है। दूसरा चीज़ ये हो गया।
अब हम आपको बताने जा रहे हैं रूटीन, क्योंकि पढ़ने का भी एक रूटीन होता है, कैसे इंसान पढ़ा जाता है और कितना घंटा पढ़ना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप कोई भी संस्था से जुड़े हैं तो आपके पास तो नोट्स होगा ही, उसको कैसे रिवीजन करना है और कैसे उसको माइंड में याद करना है। देखिए, कोई भी अगर विषय या सब्जेक्ट का अगर रिवीजन कर रहा है तो मात्र दिन में 2 ही लीजिए, क्योंकि 2 सब्जेक्ट बहुत हो गया। और एक छोटा सा डायरी रखिए, क्योंकि छोटा सा डायरी रखिएगा ना तो उसमें पूरे जितना बीपीएससी का सिलेबस है उसको पूरा मतलब कि उतार दीजिए। उतार देने के बाद जो सब्जेक्ट का रिवीजन करना चाहते हैं, तो 2 सब्जेक्ट का करना चाहता है, एक दिन में तो होगा नहीं, 2 दिन उसको टारगेट ले लीजिए, 2 दिन में कर दीजिए। और जो कर रहे हैं जिसके उसको आगे टिक मार दीजिए, क्योंकि टिक मार देने से है ना आपको माइंड क्लिक करेगा। चलिए, एक बार में याद नहीं होगा, फिर दूसरा बार बैठेगा तो फिर दूसरा टिक करिएगा, तो फिर वहाँ पर भी आपको माइंड क्लिक करेगा। जी, हमको 2 बार में याद नहीं हो रहा है, 3 बार में याद नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसे करते करते आपका है ना धीरे 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 पूरा रिकॉल होने लगेगा और याद होने लगेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, खास करके जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विस का एग्ज़ाम और प्रिपरेशन कर रहा है। दूसरा चीज़, इसमें रूल रेगुलेशन की बहुत ज़्यादा रोल होता है। देखिए, आपके पास अगर कोई भी स्टूडेंट सिविल सर्विस का एग्ज़ाम या प्रिपरेशन तैयारी कर रहा है तो सबसे पहले बार उसके में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ डेडिकेशन भी ज़रूरी है, और तीसरा डिटर्मिनेशन। देखिए, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? अनुशासन, यानी आप नियमित रूप से नियमों का पालन या व्यवस्थित रहते हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता है, कोई आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। कोई भी आप काम कर रहे हैं यानी रोज़ करिए। अगर कोई 10 घंटा पढ़ रहा है तो रोज़ 10 घंटा पढ़िए, ठीक है। दूसरा चीज़ होता है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण। अगर आप कोई भी लक्ष्य या उद्देश्य को प्रति समर्पण करते हैं तो ये नहीं से हम गोल को हम चाह लिए, अचीव कर लिए, लेकिन हो नहीं रहा है, तो इसके लिए आपको रोज़ थोड़ा 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 आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तीसरा होता है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन में होता है दृढ़ संकल्प। आपको जो भी काम मिला है, जो भी आपको संकल्प लिए उसके पीछे पड़िए। जितना भी मुश्किल काम हो, जितना भी आपको कठिनाई या दुख तकलीफ आ रहा है, उससे कभी भी डरिएगा नहीं, क्योंकि वही रास्ता आपको सफलता की रास्ता पहुंचाता है। क्योंकि जो भी अगर काम अगर आसानी से मिल जाता है तो उसका वैल्यूएशन बहुत कम रहता है। अगर जो काम अगर लेट से मिलता है, मेहनत से मिलता है, टाइम लगता है, तो उसका वैल्यूएशन पावर बहुत टिकाऊ, बहुत मजबूत होता है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं से जो भी स्टूडेंट्स सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए ये जो सब बातें हमने बोले हैं उसका फॉलो करिए